close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास रेडीमेड कुर्ती है और इसकी हमें फिटिंग करनी है। तो तीरे भी हमें इसके छोटे करने हैं, चेस्ट पे भी हमें इसको फिटिंग देनी है और कमर भी ये और ये हिप वगैरह सब हमें इसके पूरी फिटिंग हमें इसकी करनी है। तो देखिए इस समय जो इसकी चेस्ट है ये 19.5 है और हमें इसको 17.5 करना है। और देखिए जो इसमें कमर है वो 17 है और हमें 13.5 इंच की करनी है। और हिप इसमें ये देखिए 19.5 है और ये हमें 18 करने हैं। तो इसी तरह से पल्ला भी यदि हम हिप अपने कम करते हैं तो पल्ला भी हमें इसी हिसाब से कम करना होगा। तो पल्ला भी हमारा 19 इंच का है तो ये भी हमें 18 इंच में करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने कुर्ते को उल्टी साइड कर देते हैं। अब देखिए उल्टी साइड हमने कर दिया और ये हमारा पीछे की साइड है और आगे का पीस हमारा ये है। तो जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो सीधी साइड हमारी आगे की ऊपर आ जाएगी। ये देखिए ऊपर आ गई। अब देखिए सबसे पहले हमें तीरे का निशान लगाना है। तो इस जगह से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 है और जो इसमें पहले तीरा था वो 7.5 था तो हमें 6 रखना है। तो यहाँ से हम इस तरह सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह, यहाँ इतना कपड़ा हमारा इसमें अधिक था और एक निशान हम यहाँ से सीधा 6 का यहाँ लगाएंगे। इस तरह लाइन हम सीधी करेंगे और ऊपर यहाँ से पूरा इसको खोलते हुए 7 इंच का हम आर्म होल देंगे। इस तरह से 7 इंच का हमने आर्म होल लिया। और अब जो हमें इसमें चेस्ट है वो हमारी 17.5 थी तो 17.5 का हाफ हुआ। और उसके बाद ऊपर की तरफ से यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे कमर का, तो वो हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। और कमर हमारी इसमें 13.5 है तो 7.25 हुआ तो वो भी हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। और यहाँ से हमें जो चाक छोड़ने हैं तो वो ऊपर से यहाँ से इस जगह से 12 इंच पर हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। और जो हिप है हमारी यहाँ पर, तो जहाँ से हमें चाक छोड़ने वहीं पर हमारी हिप का निशान होगा। तो यहाँ पर हिप हमारी 18 है तो 18 का हाफ हुआ 9, तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इस निशानों को हम इस तरीके से करते हुए मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और 2-2 इंच का आगे मार्जिन का हम कपड़ा रखेंगे इस तरीके से 2-2 इंच का। और यहाँ पर ये जब हमारा खुल जाएगा ये भी हमें यहाँ से चाक खोलने हैं तो यहाँ पर भी हमारा 2 इंच का रखते हुए इस तरह से हम इसकी शेप देंगे। अब सबसे पहले यहाँ से हम इसके थोड़े चाक खोल लेते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें आई बनी हुई है उनको हम कटिंग कर देते हैं दोनों तरफ। ये देखिए वाई हम काट देंगे और उसके बाद जो यहाँ पर तुरपाई हो रही है उसको भी हम खोल देंगे। इस तरीके से चारों ही पीस में हमें इस तरह से करना है। इसी तरह में इसके खोलने नीचे तक पूरे 4 पिन को खोल दिए हैं इस तरीके से, क्योंकि पल्ला भी हमें 18 इंच का रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमें फ्रंट और बैक की कटिंग का निशान लगाना है तो इसमें जो हमारी आगे की है वो 12 है, 12 का हाफ हुआ 6 तो हम 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। और पीछे हमारी 14 है तो 14 का हाफ हुआ 7 और निशान हम 7.5 पर लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे इस तरीके से ऊपर से धीरे धीरे शेप देते हुए यहाँ पर। तो ये हमारी आगे की कटिंग का निशान है और ये हमारी पीछे की कटिंग का निशान है इस तरीके से। जो पल्ला है वो भी हमारा 18 है तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम आगे मार्जिन का रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह। तो जो हमारा निशान है वो ये है। देख सबसे पहले हम पीछे की जो कटिंग है आर्म होल की वो करेंगे। पूरा इसको तीरों को मिलाते हुए, दोनों तीरे आपस में मिलाते हुए
अब जो आगे का पीस है उसमें हमें फ्रंट कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम आगे का पीस अलग करेंगे। इस तरह से मिला देंगे आगे के पीस को। देखिए इस तरह से हमें आगे के पीस को पूरा मिला लेंगे। अब देखिए ये हमारा सिर्फ आगे का पीस है और पीछे का पीस हमारा ये है। ये हमने सिर्फ आगे का पकड़ा हुआ है और इसकी हम फ्रंट कटिंग करेंगे पूरा मिलाते हुए। ये देखिए हमने इसकी फ्रंट कटिंग भी इस तरीके से आगे के पीस में कर दी है। अब सबसे पहले जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उस पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों ही तरफ। तो सबसे पहले ये निशान डार्क करेंगे और दूसरी तरफ भी लगा देंगे। ये देखिए हल्के हल्के निशान हमारे यहाँ पर आ गए हैं, तो इनको हम डार्क कर देंगे इस तरीके से। और जो ये हमें कटिंग करनी है तो ये पहले हम फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस कटिंग को करेंगे। और देखिए अब थोड़ी सी बाजू की हम ऊपर की तरफ से कटिंग करके इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग भी अभी हमें करनी है। और देखिए बाजू को हम सीधी करेंगे, कटिंग सीधी करेंगे और इसकी फ्रंट कटिंग करेंगे। अब देखिए दोनों बाजू हमने इस तरीके से सीधी कर दिया। दोनों जो मोरी सामने सिलाई जो फिटिंग की है वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच ऊपर से थोड़ा थोड़ा लेते हुए और यहाँ पर बीच से हमें आधा इंच लेना है और इस तरह इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह हमें इसमें ऊपर से थोड़ा सा लेते हुए हल्का हल्का और बीच से आधा इंच की कटिंग करेंगे। ऊपर का सिर्फ हमें कपड़ा पकड़ना है। ये देखिए ऊपर ऊपर का इस तरीके से। और इसी तरह मेजरमेंट करनी है। तो फिर ऊपर का पीस हम पकड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ से कंधे से हमने इसके तीरों की कटिंग की थी, तो थोड़ा हमारा कपड़ा यहाँ से ये देखिए खुल गया। तो इस पर हम सबसे पहले एक सिलाई मार देते हैं दोनों ही तीरों पर। तीरों पर सिलाई लगाने के बाद जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे वो हम उन पर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम डबल कर देंगे। इस साइड सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी तरफ भी जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उस पर हम सिलाई लगा। देखिए मोरी का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको यहाँ से हम जो हमारी यहाँ पर फिटिंग है इसको हम थोड़ा सा इस तरह लेते हुए यहाँ पर बाजू का निशान लगाएंगे और इसकी फिटिंग करेंगे बाजू की। तो दोनों बाजू हमें इसी तरह करनी है। इसी तरह हमें दूसरी बाजू पर निशान लगाकर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों बाजू को हम सीधा करेंगे इस तरीके से। जो हमने फ्रंट कटिंग की थी दोनों बाजू में, तो ये बाजू इस साइड से जाएगी, बाजू को सीधी रखना है और ये बाजू इस साइड से जाएगी हमारी। थोड़ी सी एक इंच के करीब सिलाई लगाएंगे और देख लेंगे हमारी बाजू पूरी इसके अंदर आ रही है या नहीं। तो हमारी बाजू पूरी इसके अंदर आ रही है और अब हम सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा ये फिटिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस साइड फोल्ड कर देंगे और बाजू में तो हमारा बहुत कम है तो इसको हम हल्का सा है तो इस तरह फोल्ड कर देंगे। बीच से सिलाई निकाल देंगे कि इधर हमारी बाजू लगकर बिल्कुल तैयार है और फिटिंग की सिलाई हमारी पूरी मिली हुई है। ये देखिए इसी तरह हमें दूसरी बाजू लगानी है। अब इस बाजू को देखिए इधर हमारी फ्रंट कटिंग है और ये हमारा आगे का पीस है और इसको हम इस तरीके से अंदर करेंगे यहाँ पर और नीचे फिटिंग की दोनों की सिलाई मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे जैसे हमने पहले बाजू में लगाई। तो पहले हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद अपनी बाजू को पूरा मिलाएंगे इसमें आ रही है या नहीं, कि हमारी बाजू इसके अंदर पूरी आ रही है। और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे और कपड़ा हम इसी तरह फिटिंग का इस साइड फोल्ड कर देंगे और बाजू का हम इस तरफ फोल्ड कर देंगे। और ये देखिए ये बाजू भी हमारी लगकर तैयार हो चुकी है। देखिए दोनों तरफ हमने फिटिंग की सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब देखिए जो पहले हमारे चाक थे वो यहाँ तक थे, इतने बड़े थे और अब हमारे चाक यहाँ तक है। तो अब हमने यहाँ तक कर दिया है इनको
और अब हमें इसका पल्ला तैयार करना है, तो उसी के हिसाब से हम चाक फोल्ड करेंगे। तो 18 इंच का पल्ला है हमारा, तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब 18 इंच का हमें पल्ला रखना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से करके 18 का हाफ हुआ 9, तो 9 पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक हमें इसको इस तरह से करके फोल्ड करना है। तो ये हमारे यहाँ पर हिप की सिलाई है, तो यहाँ तक हमें इसको इस तरह फोल्ड करना है। और फिर सबसे पहले इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम चारों ही पीस पर अपने निशान लगा लेते हैं इस तरह से करके। तो इतना इतना हमें फोल्ड करना है। तक का हमें अपने चाक इस तरीके से फोल्ड करने हैं। ये हमने निशान लगाया था, तो इसी के अनुसार हमें फोल्ड करने हैं। और अब हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हमें इस पर तुरपाई करनी है। तो चाक की जो चौड़ाई है वो आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम इस तरह से सुई को अंदर करते हुए इसको इस तरह घुमाएंगे और इधर के चाक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सुई को यहाँ पर लेकर आएंगे। इधर भी जो हमने निशान लगाया था उसी के अनुसार हमने इसको फोल्ड किया है। और इसी तरह हमें देखिए, हिप से यहाँ तक हमें इसको चाक को निशान के अनुसार फोल्ड करना है। ये सुई को अंदर रख के हमें उस तरफ से, और अब हमें इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो देखिए, चाक वगैरह हमने इसमें फोल्ड कर लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा ये एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, जो कटिंग कर देते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा। तो इसको हम काट देते हैं। देखिए, हमने इसको सीधा कर लिया है और देखिए हम इसकी आपको फिटिंग दिखाते हैं। तो जो चेस्ट थी वो हमारी यहाँ पर 17.5 थी, तो ये देखिए पूरी 17.5 है। और कमर हमारी इसमें 13.5 थी, तो पूरी 13.5 है हमारी कमर। और हिप हमारे 18 थे, और ये देखिए हमारे पूरे 18 है हिप। और ये देखिए पल्ला भी हमारा पूरा 18 इंच का है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडीमेड जो कुर्ता होता है उसकी आप फिटिंग कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने इसकी फिटिंग, और बाजू को भी और तीरे वगैरह भी हमने इसके काट कर छोटे किए हैं। तो इस तरह आप किसी भी सूट की फिटिंग इस तरह कर सकते हैं। फ्रॉक की भी हमने फिटिंग बताई हुई है, और बाजू वगैरह लगाते हैं जैसे, तो वो भी हमने बताई है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेडीमेड सूट की, या कोई अपना ही सूट घर में बनाया हो तो उसकी फिटिंग करनी हो तो इस तरह कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।